अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा केस डिस्कस करना है हमने कि जो अक्सर व बेशतर जो है ना वो हमारे मुआशरे में आम है और फ्रॉड की बुनियाद बनता है। अगर कोई शख्स कोई जगह, यानी कि सपोज़ मैं या आप अगर कोई ज़मीन ख़रीदते हैं और उस पे हम कब्ज़ा ले लेते हैं, हम उधर अपना वो घर वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, तो कुछ दिन गुज़रते हैं तो कोई बंदा तहसीलदार से या ADCR से दखल लेके तो साथ पुलिस लेके आ जाता है और कब्ज़ा छीन लेता है। और जब हम उसको देखते हैं, उसके पीछे भागते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, तो पता चलता है इसने कोई पीछे कोई 10-15 साल पहले इस जगह का दखल करवाया था, इस जगह का वंडा बनवाया था, लेकिन दखल नहीं लिया था और वंडा इसका मंजूर होकर पड़ा हुआ था। तो ये मुश्तरका खाता है, इसलिए इसका वंडा बना हुआ है इस जगह का, और आज इसने ये जो है ना ये दखल ले लिया। अब हमारे जो है ना वो काम ख़राब हो जाता है, हमने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो हमारे लिए जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सूरत हाल में जो है ना वो क्या सिचुएशन होगी, समझ आ गई होगी आपको सूरत हाल, कि अगर कोई बंदा जगह ख़रीदता है तो जगह ख़रीद के उसके ऊपर तमीरात करता है या उसके ऊपर फसल काश्त करता है, तो थोड़े अरसे बाद कोई दूसरा शख्स आ जाता है और वो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लीगल जो कानून के मुताबिक जो है ADCR का ऑर्डर होता है, दखल कब्ज़ा का ऑर्डर उसको मिला होता है, और वो आ जाता है आके तो आपसे कब्ज़ा छीन लेता है। अच्छा, इसमें सब जितने भी वो सेक्शंस अप्लाई हुए हैं ना, वो सारे हमने डिस्कस करने हैं आज, और इसका फिर हल भी हमने देखना है कि इसका हल क्या है। इसमें जो है ना सेक्शन 121 और 120 जो है ना लैंड रेवेन्यू एक्ट के, जो कि तकसीम और वनडे के रिलेटेड हैं, कि वंडा कैसे करना है, वनडे का इख्तियार किसको है। तहसीलदार के पास एक एप्लीकेशन जाती है, तहसीलदार उसका वंडा कर देता है, वंडा बना के उसके नक्शा जीम जो है ना उसका तैयार कर देता है और एक शख्स का वंडा अलग कर देता है। सपोज़ कि आप 4 कनाल का हम मिसाल लेते हैं कि 4 कनाल का एक खाता है, उसमें से 1 कनाल जो है ना वो जो ए शख्स है ना, या असलम है जो, उसको मिल जाता है। अब असलम जो है ना वो वंडा बनवा के रख लेता है, ना उसका वकील साहब उसको बताते हैं, ना वो खुद उसको कोई पता है इतना कि अब मैंने इसमें एग्जीक्यूशन भी करवानी है या क्या करवाना है, वो भूल जाता है उसको। वो चलता रहता है काम, वो मुश्तरका खाते में मालक आ रहा है, वंडा उसके पास पड़ा हुआ है, उसने वनडे पे अमल दरामद नहीं करवाया। अब वो सेक्शन 120 और 121 के तहत जो है ना वो वंडा बना है। अच्छा, उसके बाद वो कुछ अर्सा गुजरता है तो उसको महसूस होता है कि मुझे तो ये जो मेरे साथ वाले हैं ना, मेरे हिस्सेदार हैं, मेरे शरीक खाते हैं, ये मुझे पीछे को धकेल रहे हैं, पिछली जगह मुझे दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। वो सोचता हो मैंने तो वंडा करवाया था, वो वनडे के कागज़ निकालता है और वो जाके एप्लीकेशन देता है, वकील साहब के पास जाता है, वकील साहब कहते हैं इसकी एप्लीकेशन दो, इसका दखल करवाओ, ये कोई मसला है। वो एप्लीकेशन देता है दखल कब्जे की, और वो उसकी मंजूर होती है और उसको इजरा मिल जाता है, उसको दखल कब्जा मिल जाता है, वारंट दखल मिल जाता है, पुलिस मिल जाती है, सारा कुछ मिल जाता है। वो पुलिस को लेता है, साथ साथ वो सब दूसरों को लोगों को लेता है। वो जो उसे एक कनाल पे किसी तीसरे बंदे ने घर बनाया होता है ना, वो उसको आके निकालता है बाहर और घर पे कब्जा कर लेता है। ये एक ऐसा सिनेरियो है, ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस जो है ना वो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कस किया है कि जो लिमिटेशन एक्ट है ना, जो लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 182 है, वो रेवेन्यू के ऑर्डर पे, अगर कोई रेवेन्यू का ऑर्डर होना, वो 3 साल की लिमिटेशन है उसकी, यानी कि 3 साल तक उसको जो है ना वो वनडे वो दखल का कब्जा, दखल का ऑर्डर जो है ना वो ले सकता है वहाँ से। ये जो पुराना रेवेन्यू या जो आर्टिकल 182 है ना रेवेन्यू ऑर्डर पे लगता है, ये उसके तहत है। इसी तरह आर्टिकल 136 है जो 12 साल की जो है ना लिमिटेशन देता है, लेकिन वो डिग्री के रिलेटेड है। लेकिन सेक्शन 146 जो है ना 146 जो लैंड रेवेन्यू एक्ट का है ना, वो जो वनडे का ऑर्डर है ना उसको एक डिग्री कंसीडर करता है। तो अगर उसके बराबर जाएं, उसके मुताबिक जाएं, तो फिर इसकी 12 साल तक लिमिटेशन बनती है। लेकिन जो नया लैंड रेवेन्यू एक्ट है ना, उसमें 60 दिन की लिमिटेशन दी गई है कि 60 दिन के अंदर अंदर तकसीम का फैसला करना है और साथ में कब्जा डिलीवर करना है। ये नहीं है कि वो अब तकसीम करवा के तो उसको रख छोड़े, तो अब तकसीम जो है ना वो ऐसी पड़ी रहेगी। अच्छा, उसके बाद एक केस लॉ भी आ जाता है इसमें, मैं थोड़ा सा मुख्तसर कर रहा हूँ सारी बात को। एक केस लॉ आ जाता है उसमें कि 2025 MLD 13 लाहौर हाई कोर्ट का एक केस लॉ आ जाता है, जिसके मुताबिक जो कहता है कि जब भी पार्टीशन की जाए, जब भी पार्टीशन का वनडे का जो ऑर्डर जारी किया जाए, तो थर्ड पार्टी राइट्स को जो है ना वो मलूज़ खातर रखा जाए। जो तीसरा बंदा जो खरीद करके उसमें आ चुका है अब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग,
या उससे पहले या इजरा से पहले या किसी भी स्टेज पे, तो उसके राइट्स जो है ना उसको मलूज़ खातिर रखा जाए, क्योंकि वो जो है ना सेक्शन 40 और 41 जो दफ़ा जो है ना उसकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, उसके तहत उसको जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए कि वो जो उसने जगह खरीदी है बोनाफाइड परचेज़र है, तो उसको तो उठा के बाहर ना फेंका जाए। अब ये गलती किसकी है? ये गलती उस बंदे की है जिसने वंडा करवाया था, उसने एग्जीक्यूशन नहीं करवाई, इजरा नहीं करवाई। तो ये सज़ा जो है ना वो थर्ड पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। तो इसके लिए अब करना क्या है? अभी तो जो नया कानून आ गया उसमें तो ये कन्फर्म हो गया कि अब 60 दिन के अंदर-अंदर जो है ना वो फैसला भी होगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर जो है ना वो पार्टीशन का कब्ज़ा भी ट्रांसफ़र होगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वो ऊपर कलेक्टर के पास फाइल चली जाएगी और कलेक्टर उसको देखेगा कि ये क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्योंकि अब उसकी अलहदा से एग्जीक्यूशन या इजरा अब फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ये है कि अगर ये पहले ऐसा हो चुका है तो इसको फौरी तौर पे ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करनी है। ऑब्जेक्शन पिटीशन जिसको उर्दू में उज़रदारी कहते हैं, ये सब भाइयों के लिए ये ज़रूरी है कि इसको समझ लें। उज़रदारी में आप लोगों ने सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, क्योंकि तहसीलदार को नहीं पता कि वहाँ पे या रेवेन्यू ऑफिसर को नहीं पता कि वहाँ पे आके जिस जगह का वंडा 15 साल पहले बना था या 10 साल पहले बना था, 12 साल पहले बना था, उस जगह पे कोई और आके बंदा बैठ गया या किसी और ने जगह वो खरीद ली है। तो जो खरीदार है उसने फौरी तौर पे एडवर्स पोजेशन और साथ जो है ना वो उसमें ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करनी है। ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करके तो उसको जो है ना सारे हकायक बताने हैं और उसका एडवर्स पोजेशन हासिल करना है फौरी तौर पे। दखल जो है ना वो दोबारा से हासिल करना है और दोबारा उस जगह पे जाके रहना शुरू करना है। अब वो तकसीम जो है ना वो नल एंड वाइड हो जाएगी। तहसीलदार जो है ना वो उस तकसीम को, क्योंकि वो लिमिटेशन में आ गया, वो तकसीम को नल एंड वाइड करेगा और उस खाते की मुतलका खाते की दोबारा से तकसीम करेगा। चूंकि बिल्डिंग्स बन गई हैं इसलिए वो उसको सिविल कोर्ट में रेफर करेगा और सिविल कोर्ट उसकी तकसीम करेगी। शुक्रिया।